समा बुझ भी जाए तो क्या है, धड़कनें रुक भी जाएं तो क्या है। बहुत कुछ खो दिया है तुम्हें पाने के खातिर, अब तो मिल भी जाए तो क्या है। नमस्कार, मैं सूरज आपका एग्जाम की बात के इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक नया लेक्चर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों से वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हम तीन स्थितियों में निकालेंगे: अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जिससे आप किसी भी पॉइंट पर, किसी भी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल पाएंगे। किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो अक्षीय हो, निरक्षीय हो, आड़ा टेढ़ा, किसी भी स्थान पर हो, आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करनी चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब आप जानते हैं कि एक माइनस क्यू चार्ज होगा और एक प्लस क्यू चार्ज होगा। दोनों परिमाण में समान होंगे परंतु इनका जो प्रकृति होगा वो विपरीत होगा। एक माइनस तो एक प्लस होगा परंतु इनका परिमाण समान होगा। परिमाण का मतलब ये है कि इनकी क्वांटिटी समान होगी, केवल प्रकृति बदलेगी। आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव यही कहलाता। अगर आप नहीं जानते तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। और इनके बीच की अल्प दूरी को हम ले रहे हैं। अल्प दूरी हमेशा आपको 2l माननी होगी। ये बात अगर आपको पिछली वीडियो में 2l क्यों माना गया है नहीं समझ में आया तो इस वीडियो में समझ जाएंगे आप। ये 2l हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दूरियां वाकई में पहले से ही अल्प है। अगर आप इसे l वगैरह ले लेंगे तो इसे आपको आधा करना पड़ेगा, तो ये और भी छोटा हो जाएगा, जिससे आपको डेरिवेशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम यहाँ पर 2l ले रहे हैं और ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन इस दूरी में है, बहुत अल्प दूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, अक्षीय स्थिति क्या कहलाती है। देखिए, इन चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा होती है, अगर उसी को हम आगे बढ़ा दें तो यह स्थिति क्या कहलाएगी मित्रों, अक्षीय स्थिति कहलाएगी। अब चाहे आप इधर निकालें या फिर इधर निकालें, और इससे पीछे की वीडियोस अगर आप लोगों ने हमारी देखी है तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी वहां पर हम एक पी पॉइंट मानेंगे और उस पर एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट की कल्पना कर लेंगे हम। तो हम इस साइड में मान ले रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु है P, इसी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और जहां पर भी आपको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है वहां पर ये प्लस क्यू नॉट चार्ज मानेंगे। ये प्लस क्यू नॉट चार्ज क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है ना, परीक्षण आवेश। इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज को हम अपनी भाषा में कहते हैं चूहे वाला चार्ज, क्योंकि चूहे पर एक्सपेरिमेंट होता है। और आपको ये परीक्षण आवेश को हमेशा प्लस क्यू नॉट ही मानना है, ये हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। अब ये दूरी बहुत ज्यादा अल्प है तो दूरियां जो होंगी वो मध्य बिंदु से मानी जाएंगी। मध्य बिंदु को हम O मान ले रहे हैं और ये पॉइंट हम A मान रहे हैं, ये B मान रहे हैं, और इस मध्य बिंदु को यही मान रहे हैं। मध्य बिंदु से लेकर इस P बिंदु तक की जो दूरी है उसको हम क्या मान ले रहे हैं, R मान ले रहे हैं। और अगर आप इस बिंदु से इस P बिंदु तक की जो दूरी है, अगर केवल इतना आप देख रहे हैं तो आप देखिएगा कि ये 2l है और ये आधी दूरी l हो जाएगी, इधर भी आधी दूरी l हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से देखिए, अगर इतनी दूरी आप ले रहे हैं यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, B से लेकर P तक की जो दूरी होगी वो R माइनस L हो जाएगी मित्रों। क्या हो जाएगी, R माइनस L होगी। क्यों, क्योंकि ये R यहां से यहां तक का है। इतनी दूरी पता करनी है तो इतना कम करना होगा, और इतना कम का मतलब केवल L कम होगा। क्लियर है। अगर इस चार्ज से हम दूरी लेंगे यहां से यहां तक का, तो ये दूरी हमारा R प्लस L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा, क्योंकि यहीं तक R है और इतनी दूरी ज्यादा हो रही है तो R प्लस L हो जाएगा मित्रों। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद हमें समझना है कि इस द्विध्रुव के कारण इस पर कितना वैद्युत क्षेत्र लगेगा। तो अगर ये प्लस चार्ज
इस प्लस चार्ज को हम केवल परीक्षण मानते हैं, इसको रखते नहीं है। मतलब अगर यहां पर भी प्लस है तो ये प्लस क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, यानी बी वाला रिपल कर रहा है तो इसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बी मान रहे हैं, ई बी करके। और ऐसे ही अगर ये देखेंगे, ये चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की ओर हो जाएगा, इसको हम मान रहे हैं ई ए के कारण। क्लियर है? अब हम इन दोनों का परिणामी यहां पर लेंगे, क्योंकि विपरीत दिशाएं हैं, इसको इसको घटा देंगे तो हमें परिणामी मिल जाएगा। घटाते इसीलिए हैं क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं। अभी इस बात को आप समझ जाएंगे। सबसे पहले मित्रों आपको यहां पर मानना चाहिए, माना कि, क्या माना है, माना कि यहां पर अपने शब्दों में आप इस चित्र के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। माना कि एक द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी 2l है और इसके मध्य बिंदु O से लेकर R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। P पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट मानने पर, बस इतनी बात कर लेंगे। अब इसके बाद डेरिवेट करना स्टार्ट करेंगे। ये आप कहानी इसके बारे में लिख लेंगे, चित्र के बारे में। तो अब हम लिखते हैं कि यहां पर सबसे पहले लिखिएगा एक माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र निकालिए तो इसको हम लिख सकते हैं ई ए, यहां ए के कारण है ना, इधर की ओर ई ए बराबर हम जानते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर हम करने वाले हैं। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दूरी। अब देखो ए से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है मित्र आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस के की जगह पर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, पर इसे हम बाद में लिख देंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखेंगे ढेर सारा लिखना पड़ेगा, बाद में लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अब एक बार क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, ये होगा। अब इसको हम लिख रहे हैं ई बी बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर देखिए, इस बी से यहां तक की जो दूरी है वो आर माइनस एल है, ये भी ध्यान देना है, स्क्वायर कर लेंगे, ये हमारा होगा समीकरण नंबर 2। साथ में अगर आप दिशाएं भी देखना चाहते हैं तो ई ए, ये वाला दिशा इधर की ओर है, मतलब P से लेकर A की ओर, तो आप ब्रैकेट में लिख लें पी ए की ओर, ये भी बात आप लिख दें, ज्यादा बेहतर होगा। और ये देखिए B से लेकर P की ओर है तो यहां पर लिख लेंगे BP, ऐसे सदिश लगा दें की ओर, ये बात आप लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा लिख दीजिए। अब आप देखिए परिणामी तीव्रता हमको निकालनी है, क्या निकालनी है मित्र, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर, यहां से आपको क्या करना है, घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, देखो आप सोचो कि ये पॉइंट है, इसको एक बल इधर की ओर लग रहा है, एक बल इधर की ओर लग रहा है। इमेजिन करो कि मैं यहां पर खड़ा हूं, अब एक आदमी मुझे यहां पर इधर खींचे, एक आदमी मुझे इधर खींचे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिधर का बल ज्यादा होगा उधर मैं ज्यादा खींच जाऊंगा। तो ठीक इसी तरीके से जिधर की ओर बल ज्यादा है उसी ओर ये खींचेगा, यानी उसमें से ही हम घटाएंगे। तो सोचो कि बल किसका ज्यादा होगा, जिसकी दूरी कम होगी, दूरी B से लेकर P तक की कम है, इसलिए B वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मित्र, EB में से हम घटा देंगे EA से A को घटा देंगे, ठीक है। अब EB में से EA को घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। EB का वैल्यू कितना है ये देख लीजिए, के क्यू बाई B की वैल्यू है यहाँ पर R माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर।
अब देखिए बहुत आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको के क्यू कॉमन है तो के क्यू हम कॉमन कर लेते हैं। अंडर ब्रैकेट यहां बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ऐसे ही कर सकते हैं। अब आप देखिए जो बच्चे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं उनको समस्या होती है इन चीजों में, मैथमेटिक्स के सवालों को सॉल्व करने में। तो जो बायो के स्टूडेंट हैं वो बहुत ध्यान से देखें, समझ जाएंगे। और मैथ वाले तो भाई होशियार थोड़े हैं ही मैथमेटिक्स में, इसीलिए तो उन्हें मैथ लिया है। तो थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम के क्यू कॉमन कर लेते हैं, कॉमन है ही। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहां कर दीजिए। यहां पर करेंगे तो क्या होगा, देखिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहां हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बोलो आ रहा है समझ में। अब इसी तरीके से यहां पर अंदर नीचे भी गुणा होगा। इसको मैं थोड़ा सेपरेट करके कर रहा हूं भाई। इसको दो बार लिख सकते हैं, आर माइनस एल और आर माइनस एल दो बार लिख लो। ऐसे ही आर प्लस एल और आर प्लस एल दो बार लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए कि के क्यू यहां लिख लेंगे और इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर विस्तार कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab का मतलब आर एल हो गया। यहां माइनस है मित्र, अंदर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। आगे माइनस होने के कारण चिन्ह बदल जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जहां माइनस 2rl होना चाहिए वहां पर प्लस 2rl हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए एक काम करते हैं, इसको इसके साथ मिला देते हैं, इसको इसके साथ। ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। हम जानते हैं एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये चीजें दो बार हो रही हैं तो हम यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, ये तो सिर्फ एक बार हुआ ना, इसके साथ भी ऐसा ही होगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा मित्र। होगा ना, समझ में आ रहा है। ये इससे कट जाएगा, ये इससे भी कट जाएगा, क्लियर है। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा के क्यू और यहाँ 2rl मिलके कितना हो जाएगा मित्र 4rl हो जाएगा अपॉन। देखिए ये दोनों चीजें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही चीज दो बार है तो फिर इसका भी वर्ग हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब आप देखिए हम यहां कर सकते हैं कि इसको हम 4 को 2 into 2 लिख दें, है ना। एक बार रुक जाते हैं, अभी थोड़ी देर बाद लिखेंगे। यहां पर लिखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि L इज लेस देन R, मतलब जो L की वैल्यू है वो R से बहुत छोटी है। हम जानते हैं कि 2L भी छोटा है तो L और छोटा होगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं L इज लेस देन अगर R है तब L स्क्वायर को नगण्य मानने पर जब नगण्य मान लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, इधर देखिए ये E बराबर यहां हो जाएगा के क्यू और यहां हो जाएगा 4rl बटा यहाँ r के पावर 2 है और 2 बचेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा मित्र। एक r से एक r कट जाएगा, 3 घात बच जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, तो आप देख लीजिए। ये हमारा आ जाएगा मित्र E बराबर, यहाँ देखिए के क्यू, के ऐसे लिख लें और Q को हम अब इसके साथ कर रहे हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 into 2 और ये Q यहां गुणा हो जाएगा तो Q और L हो जाएगा और अपान हो जाएगा RQ। ध्यान दीजिएगा इस 4 को हमने 2 गुणे 2 लिख दिया और Q को पीछे गुणा कर दिया और L तो है ही, एक R कट गया है, कोई समस्या नहीं। अब यहां पर कर सकते हैं, चूंकि हमें पता है कि P बराबर होता है 2QL। क्या होता है 2QL, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2QL। तो जहां पर 2QL है वहां पर P लिखा जा सकता है तो E इज इक्वल हो जाएगा हमारा ये K into 2, यहां हो जाएगा K 2
और इसकी जगह पे हो जाएगा P और अपॉन हो जाएगा R3। यही फॉर्मूला हमारा आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति पर जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इतनी वैल्यू आ जाएगी। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, E बराबर K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 2P अपॉन R3 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वही होगा जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था। वैद्युत क्षेत्र E बराबर F अपॉन Q नॉट था, तो इससे हमने निकाला था न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर भी जब भी सवाल लगाइएगा तो न्यूटन पर कूलम ही लिखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये वीडियो लंबा हो जाए और आप बोर हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।